Hi, comrades. Namaste. Today, Comrade Isakimuthu from Tamil Nadu is going to give details about the mails and also the book packet and other the postage rates, etc. for the consumption of the candidates who are appearing the postal assistant examination in Hindi. Kindly make note of everything. Now, Comrade Isakimuthu is presenting his class. नमस्कार सर, नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत करते हैं। और पिछली बार हमने मेल्स का क्लास में लॉजिस्टिक मैगजीन पोस्ट तक हमने कंप्लीट किया था, और अभी आगे हम बुक पैकेट्स का और आगे बुक पैकेट्स कंटेनिंग सैंपल सभी का हम आगे बढ़ते हैं। बुक पैकेट्स में क्या क्या हम बेच सकते हैं? पहली बात तो बुक पैकेट्स में बिल्स, रसीद और कोई भी मार्केट का रिपोर्ट, कोटेशन, प्राइस लिस्ट, प्रीमियम नोटिसेस और कोई भी मंदिर का प्रसादम और होरोस्कोप और इनविटेशन कार्ड्स, ये सब बेच सकते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जो भी हम बुक पैकेट्स में बेचते हैं उसमें ऊपर लिखना चाहिए कि बुक पैकेट्स कंटेनिंग सो एंड सो। तो बुक पैकेट्स में जो भी हम बेच रहे हैं उसको क्लोज नहीं करना चाहिए। और ये जो है इकोनॉमिक मतलब लेटर जो भेज रहे हैं उससे पैसा जो है कम है, तो इसलिए हमको इसमें फायदा है कि इसमें बेच सकते हैं। इसमें कोई भी तरीका का हमारा कम्युनिकेशन कर नहीं सकते हैं। और 2-4 वर्ड हम कॉम्प्लीमेंट्री लिख सकते हैं इसमें, जैसे इनविटेशन कार्ड में ज्यादा अधिक देर कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा और इसका तारीख हमने पहले भी देखा था और अब भी हमको आगे के लिए बोलते जाता हूँ, आप लोग इसको नोट करके रखिए। तारीख जो है, पहला 50 ग्राम के लिए 4 रुपया और आगे एक 50 ग्राम के लिए 3 रुपया इसका लिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। बुक पैकेट में इसका साइज क्या होना चाहिए? रोल मतलब इसका जो लंबाई जो है कम से कम 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और ऊंचा से ऊंचा 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दो लेंथ मतलब डायमीटर जो है वो 17 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर पूरा अधिक से अधिक होना चाहिए। और इसमें अदर रोल बोले तो दूसरा इसका कोई डायमेंशन नहीं सही से नहीं आ रहा है, उसका 14 इंटू 9 सेंटीमीटर का भी हो सकता है और 60 मतलब 60 और 30 का ये सेंटीमीटर का हिसाब से हो सकता है। ये जो बुक पैकेट हमें भेज रहे हैं इसमें एक नोट है, लिख लीजिए। बुक पैकेट में जो भेज रहे हैं कार्ड वाला, उसको फोल्ड किया और नहीं होना चाहिए, एकदम पतला नहीं होना चाहिए, इनलैंड पोस्ट कार्ड जैसा, मतलब उससे भी पतला नहीं होना चाहिए। इसका नोट करके रखिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। बुक पैकेट कंटेनिंग सैंपल्स एंड पैटर्न पैकेट्स। जैसे एक कंपनी है, वो अपना सामान बेचना चाहते हैं तो उसका सैंपल किसी को भेज रहे हैं, तो इससे पता चल रहा होगा सैंपल का मतलब आप समझिए कि कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं उसका हम आपको ये दे रहे हैं, ये सैंपल है हमारा। तो इसका पैटर्न्स बोले तो उसका कोई भी हम प्रिंटिंग मटेरियल्स है उसको भेजने के लिए, उसको ये पैटर्न है हमारा करके बेचने के लिए उसका सैंपल है। उसको कोई भी क्या बोलते हैं, इसका सैंपल जो बेच रहे हैं उसको बिजनेस का ये नहीं किया, उसका सेल मतलब बेचने के लिए नहीं बेच रहे हैं, वो जस्ट फॉर सैंपल। तो इसमें पैकेट कंटेनिंग ओनली सैंपल ऑफ गुड्स, इसमें कोई भी चीज हो सकता है, फूड ग्रेन्स हो सकता है, मतलब खाने का कोई सामान पदार्थ हो सकती है, और कपड़ा का हो सकता है, मेडिसिन का हो सकता है, और दवाइयों का नहीं है तो और कोई भी क्या बोलते हैं बीज का हो सकता है कि इसको सैंपल बेच के इसको आप देख लीजिए, चाहिए तो हम अब हमें ऑर्डर दे दो करके कोई भी कंपनी ये कर सकते हैं।
और ये इसको है ना बंद किया गया तो भी इसको उसका अंदर जो कंटेंट्स है वो कंटेंट्स को बाहर का कवर में लिखना चाहिए कि ये इसके अंदर है क्या है। और इसमें कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ओनली पैटर्न मतलब सैंपल ही भेजना चाहिए। इसके अंदर कितना है और कितना ग्राम है और वेट कितना है और इसका वैल्यू कितना है, नेग्लिजिबल वैल्यू होना चाहिए। इसको कभी भी इंस्पेक्शन के लिए अपना पोस्टल अथॉरिटीज खोल के देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके भेजने के लिए पहला 50 ग्राम का 4 किलो है, उसके बाद में हर 50 ग्राम के लिए 3 रुपया लगता है और ज्यादा से ज्यादा इसको 2 किलो तक बेच सकते हैं। इसका नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे। बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, इसमें कोई भी तरीका का बुक हो सकती है, पुस्तिका हो सकता है कि ये इसमें स्टोरी बुक और टेक्स्ट बुक जो है वो एक एग्जाम्पल है ये। जैसा कि ये पीरियडिकल और प्रिंटेड बुक्स दोनों का डिफरेंट क्या है। पीरियडिकल बोले तो हर 15 दिन में या हर हफ्ते में या हर महीने में बुक प्रिंट होके जाता है, इसको पीरियडिकल बोलते हैं। स्टोरी बुक टेक्स्ट बुक्स जैसा ये बोलेंगे कभी एक बार बुक्स प्रिंट हुआ, इसी के लिए प्रिंटेड बुक्स बोलते हैं। प्रिंटेड बुक में कोई भी तरीका का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, इसको भेजना मना है। प्रिंटेड बुक्स में एडवर्टाइजमेंट लगा के भेजना मना है। पीरियडिकल्स बोले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 दिन महीने में एक बार, फोर्टनाइटली में एक बार भेजते हैं, तो उसको इसमें नहीं भेज सकते। तो पहला वाला स्लाइड में हम देखेंगे तो इसको पब्लिशिंग, इसको रेगुलर इंटरवल में हम बेचते नहीं है, मतलब प्रिंट नहीं किया जाता है। बुक पैकेट उसमें लिखा होना चाहिए, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, ये लिखा हुआ होना चाहिए। इसको भेजने के टाइम में इसको ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए, जैसे हमने आपको सैंपल में भी बताया था, ऐसे ही ये भी इंस्पेक्शन बीच में हो सकता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पीरियडिकल्स का। अच्छा, इसके पहले इसका रेट देख लेते हैं। पहला 100 ग्राम का 1 रुपया है और ये उसका आगे एक 100 ग्राम का 1 रुपया है और ज्यादा से ज्यादा 5 किलो तक इसका बेच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पीरियडिकल्स का। रजिस्टर्ड पीरियडिकल्स, इसमें क्या है, रजिस्टर्ड ऑफ न्यूज़पेपर्स करके न्यू दिल्ली में वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसमें उनका पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसका बाद में रजिस्ट्रार जो है एक नंबर देते हैं, उस नंबर जो है उस पीरियडिकल्स में प्रिंटिंग होना चाहिए। इसको फ्री सर्कुलेशन भी हो सकते हैं, फ्री सर्कुलेशन, और यहाँ से उधर उधर से इधर का बेच सकते हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा 5 किलो तक बेच सकते हैं। इसमें रजिस्टर्ड सुपरस्क्रिप्शन में कंपल्सरी लिखा हुआ होना चाहिए, पीरियडिकल रजिस्टर्ड विद आरएनआई न्यू दिल्ली, अंडर जो नंबर आरएनआई देता है उसका नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसका तारीफ जो है, जैसे इसमें क्या है, दो तरीका का है, एक तो पीरियडिकल का रेट और दूसरा ग्राम। जो 20 रुपया तक है, पहला जो पीरियडिकल जो है उसका अमाउंट जो रेट है 20 रुपया तक, उसका पहला 100 ग्राम का 2 रुपया है और उसका आगे जो जो 100 ग्राम बढ़ते जा रहा है उसका 3 रुपया है। जैसे 20 से 50 ग्राम का है और पहला 100 ग्राम का 4 रुपया है और आगे का जो जो भी 100 ग्राम जा रहा है उसका 5 रुपया है। और 50 से अधिक रुपया होगा तो उसका 100 ग्राम का 8 रुपया है, उसका आगे का 100 ग्राम का 9 रुपया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे रजिस्टर्ड न्यूज पीरियडिकल का बात बताया था आपको, ऐसे ही रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर सेम उनका भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है
RNA से रजिस्टर होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा या अधिक, मतलब सिंगल में भी बेच सकते हैं या पूरा बंच में, बंडल में भी बेच सकते हैं उसको। ये बेचने के पहले इसका कंसेशनल रेट लेने के लिए जो डिविजनल हेड है उनके पास से उनका कंसेशनल पोस्टेज के लिए परमिशन लेना चाहिए, और कौन सा ऑफिस से पोस्टिंग कर रहे हैं और उसका भी मेंशन होना चाहिए, उसका लाइसेंस नंबर लेना चाहिए। और ये जो है शुड बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, मतलब इसमें ये है कि कितना सब्सक्रिप्शन को कौन लेने वाला है, वो सब चीज इसमें लिस्ट जो है डिविजनल हेड के पास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसका जैसे मैंने बताया था आपको सिंगल कॉपी और बंडल, इसमें आपको स्लाइड में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है कि दो ही चीज है इसमें, आपको सिंगल कॉपी में भेज रहे हो या बंडल में भेज रहे हो। जैसा है कि सिंगल कॉपी में आपको 50 ग्राम तक 25 पैसा है, बस यही एडिशनल है और आपको पढ़ने के लिए एकदम इजी है। सिंगल कॉपी जो है 50 ग्राम तक 25 पैसा है, 50 ग्राम से 100 ग्राम तक 50 पैसा है। वही बंडल में आप देखेंगे तो अप टू 100 ग्राम 50 पैसा है। तो ये यही है। तो आपको दोनों मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिंगल कॉपी में 50 ग्राम तक 25 पैसा है, और जैसे कि 50 से 100 ग्राम का 50 पैसा है, ऐसे ही बंडल में भी 100 ग्राम तक 50 पैसा है, और उससे आगे 100 ग्राम का, एवरी एडिशनल 100 ग्राम का 20 पैसा है उसका तारीफ रेट। बस दो ही चीज आपको याद रखना है, 50 ग्राम का पहला सिंगल कॉपी का 25 ग्राम तक 50 ग्राम तक 25 पैसा है, और 50 से 100 ग्राम का 50 पैसा है, बंडल में भी 100 ग्राम तक 50 पैसा है, और एडिशनल 100 ग्राम का 20 पैसा है। ये चीज आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे ही रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, इसका लाइसेंस जो है 3 साल के लिए मिलता है, हर नवंबर में इसको रिन्यू करना पड़ता है। इसका रिन्यूअल फीस है 50 रुपया, और इसको रिन्यूअल का जैसे एक्सपायर हो रहा है उसके डेट के पहले ही उन्होंने कर दिया तो 50 रुपया है, और रिन्यूअल डेट के बाद में जैसे खत्म होने के बाद ये कर रहे हैं तो 100 रुपया है रिन्यूअल फीस। ये हर, जैसे मैंने आपको बताया था 31 दिन में एक बार इसको प्रिंटिंग होना ही होना है, तब जाकर के इसको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में गिना जाएगा, अदरवाइज इट विल बी काउंटेड एज रजिस्टर्ड पीरियडिक। मैडम पहला पहला स्लाइड, मुन्नाल वाला स्लाइड मैडम। ओके, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में डेली, हफ्ते में एक बार, और 15 दिन में एक बार, और महीने में एक बार ये प्रिंटिंग होना चाहिए और सर्कुलेशन में जाना चाहिए। और रजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर में ये 10 साइज का, जैसा कि हमने देखा होगा कि अपना कंप्यूटर में देखेंगे तो उसमें लिखा हो रहता है कि फ्रंट साइज कितना है, 10 से 12 है, 11 है, वो जैसे ही ये जो है इतना ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि उस न्यूज़पेपर के ऊपर रजिस्टर्ड अंडर RNI वाइड जो रजिस्टर नंबर है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर स्लाइड में दिया हुआ ऐसे लिखा होना चाहिए, कौन सा तारीख से भी लिख सकते हैं, और विदाउट ये ओनली रजिस्टर नंबर तो पक्का लिखा हुआ होना चाहिए। और जो प्रिंटिंग कर रहे हैं, प्रिंटर पब्लिशर जो भी एडिट कर रहे हैं, और उसका अमाउंट कितना रुपया है वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। और ये जो है कौन सा प्रयोग पोस्ट ऑफिस में ये पोस्टिंग किया गया वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अभी। WPP बोलते हैं तो विदाउट प्री पेमेंट, विदाउट प्री पेमेंट बोलते हैं WPP का। इसके लिए लाइसेंस लेना चाहिए, और ये लाइसेंस लेने से क्या है, वो पेमेंट के बिना वो पोस्टिंग कर सकते हैं।
और इसमें जो परमिशन है सर्कल ऑफिस नहीं तो रीजनल ऑफिस से ये परमिशन लेना चाहिए। ये जो कस्टमर 500 से अधिक पोस्ट करते हैं उनको ही ये लाइसेंस मिलता है, और विदाउट पेमेंट वो पहले ही कर सकते हैं। जैसा कि अभी बहुत सारा जगह पे देखेंगे तो पेमेंट बाद में करेंगे। पहले क्या है, उनका जो जैसा कि ट्रैफिक चलाना है वो भेज देते हैं, और उसके बाद में जैसा कि पूरा कंप्लीट हो गया तब जाकर के पेमेंट हर महीने में उनका डेट फिक्स किया जाता है। 16 और फर्स्ट मतलब महीने जैसे खत्म हुआ 1 तारीख को नहीं तो उसका 16 तारीख को ये पेमेंट किया करना चाहिए। ये WPP लाइसेंस नंबर जो है उसमें लगा हुआ होना चाहिए, और सिक्योरिटी डिपॉजिट अप्लाई करने लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसमें क्या फायदा क्या है हमारा, जो बंदा जो लाइसेंस ले रहा है उसको स्टैम्प्स और फ्रैंकिंग मशीन को यूज कर इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, और इससे गवर्नमेंट का भी फायदा ये है कि उसका कागजिया और जो स्टैम्प है और फ्रैंकिंग मशीन का जो है उसको लगाने की जरूरत नहीं है। और इसमें डिपार्टमेंट को और कंपनी को भी समय और उसका समय और जो बंदा काम कर रहा है उसको मतलब ये एनर्जी बोलते हैं वो भी हमारे को मिल रहा है। और पहले जो पोस्टिंग कर रहा है उसी टाइम उनको पोस्टिंग करने के टाइम पे उसका पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था 16 और 1 तारीख के बीच में उनको पेमेंट 2 बार पेमेंट करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ब्राइल लिटरेचर, इसको ब्लाइंड लिटरेचर बोलते हैं। और ये ब्लाइंड लिटरेचर जैसा कि जिसको रोशनी नहीं है, आंख का रोशनी नहीं है, पढ़ नहीं पाते हैं, उनको ब्राइल लिटरेचर जो है वो यूज वो पढ़ने के बाद एक पढ़ने के बाद दूसरे के भेजना, और वो लोग ब्लाइंड लिटरेचर जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में और एक दूसरे को भेज सकते हैं। उसको आगे बढ़ते हैं। पहले ये ब्लाइंड लिटरेचर जो है वो CD का इसमें भी में भी भेज सकते हैं। उसमें क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए ब्लाइंड लिटरेचर, और इसमें कोई भी चीज हाथ से लिखा हुआ नहीं रहेगा। और ये जो है ब्लाइंड लिटरेचर है, और कौन किसके किसके भेज सकते हैं, एक अंधा व्यक्ति ब्लाइंड पर्सन और दूसरा ब्लाइंड पर्सन को भेज सकता है, एक दूसरे को भेज सकते हैं। और ब्लाइंड आदमी एक अंधा व्यक्ति उसका इंस्टीट्यूशन में भेज सकता है, इंस्टीट्यूशन वाला वापस ब्लाइंड पर्सन को भेज सकते हैं। और सेम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, ये 3 चीज आपको याद रखना है, ब्लाइंड पर्सन टू ब्लाइंड पर्सन, और ब्लाइंड टू इंस्टीट्यूशन एंड वाइस वर्सा, और तीसरा जो है इंस्टीट्यूशन ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन टू अनदर ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन। इसका मैक्सिमम वेट देखा जाएगा तो 7 किलो है। इसका तारीफ इसका जो 7 किलो तक का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, लेकिन ये जब एयर लिफ्ट किया जाता है तो इसका एयर सरचार्ज इसमें लगता है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। चलिए, पार्सल्स, पार्सल एक दूसरे को पार्सल जो भेजते हैं इसमें अधिक देर उसमें हमारा सामान वगैरह बेचते हैं, जैसे कोई अपना घर का सामान बेचता है, नहीं तो कोई भी मतलब बिजनेस के तरीके से अपना सामान बेचना चाहता है तो उसको भेज रहे हैं पार्सल्स में, ये सब चीज हम बेच सकते हैं। लेकिन इस पार्सल में जो चीज मना किया हुआ आइटम भेज नहीं सकते हैं, तो वो मतलब वापस उनको नहीं मिलेगा। प्रोहिबिटेड आइटम्स बाद में देखेंगे, और इसमें लिस्ट में बीच में है तो आपको बताऊंगा उस टाइम पे कि प्रोहिबिटेड आइटम्स क्या क्या है। और इसमें जो पार्सल है, ये पार्सल कभी भी हो लेटर बॉक्स के अंदर नहीं डाला जाता है, इसको काउंटर में ही दिया जाता है। और इवन रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर है तो 20 किलो तक है, और अनरजिस्टर्ड है तो 4 किलो तक है।
ये 4 किलो तक अनरजिस्टर्ड पार्सल में जाएगा, वो काउंटर में ही देना है और लेटर बॉक्स के अंदर डालना मना है। और इसके अंदर एक पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब एक छोटा सा कागज जो है उनको लगा के भेजने के लिए अलाउड है। और ये जो पैकेट है जब भी भेजते हैं तो जैसे भेजते हैं तो इसको सबसे अच्छा तरीका से पैकिंग करके भेजना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि 4 किलो तक आपको अनरजिस्टर्ड में भेज सकते हैं, बाकी जो 4 किलो से ऊपर होगा तो इसको कंपलसरी है कि रजिस्ट्रेशन करके ही भेजना है। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वेट 20 किलो है, इसका पार्सल का मैक्सिमम वेट 20 किलो है। अनरजिस्टर्ड पार्सल में भेजेंगे तो 4 किलो है। इसका तारीफ देखेंगे तो पहला जो 500 ग्राम है 19 रुपया है और उसके बाद में हर 500 ग्राम का 16 रुपया है। इसलिए आपको देखेंगे तो पार्सल में बुक करने के टाइम पे जैसे 500 ग्राम से नीचे है तो आपने देखेंगे 36 रुपया आता है। क्यों 36 रुपया आता है? क्योंकि 500 ग्राम तक का 19 रुपया है और 17 रुपया जो है रजिस्ट्रेशन फीस है, इसलिए 36 रुपया इसमें लगता है। तो आपको ये जो जो 5 किलो से ऊपर होगा तो इसको होम डिलीवरी करने के लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा उसमें लिया जाता है। रिडायरेक्शन फीस जैसा कि इसको वापस हम बेच रहे हैं तो इसको 50% का ऑर्डिनरी पोस्टेज लिया जाता है, 50%। लंबाई जो है कम से कम लेटर के जैसे ही होना चाहिए, उससे ज्यादा से ज्यादा 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये जो पार्सल है उसका लेंथ गिर्थ कंबाइंड मतलब इसका 180 सेंटीमीटर का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको बोला था कि कौन सा आइटम इसमें पार्सल में नहीं भेजना चाहिए। जैसा कि इंजूरियस बोले तो हानिकारक, कोई भी हानिकारक जो सामान है इसमें भेज नहीं सकते। विस्फोटक, खतरनाक और ये गंदी आइटम्स भेज नहीं सकते। और ये जो शार्प बोले तो नीडल, कोई भी दाग मतलब जो नाइफ है वो सब इसमें भेजने के लिए मना है। और लिविंग क्रिएचर बोले तो कोई मतलब कोई भी जीवी है उसको हम इसमें नहीं भेज सकते हैं, इसका अंदर डाल के पैक करके भेज दें करके नहीं भेजना चाहिए। और अशोभनीय आइटम जो है वो नहीं भेज सकते। और इसमें जो है टिकट का और प्रपोजल जैसा कि यहाँ से कोई लॉटरी जैसा ये भेज सकते हैं। ओनली गवर्नमेंट अथराइज लॉटरी है वो ही भेज सकते हैं। और बाकी जो है अनअथराइज जो लॉटरीज है वो ऑर्गेनाइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉटरी भेज रहे हैं वो नहीं कर सकते। ओनली गवर्नमेंट अथराइज्ड जो लॉटरी है वो भेज सकते हैं। और टिकट्स जैसा कि ट्रेन टिकट है, फ्लाइट टिकट है, ये सब चीज भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने आपको पिछली बार जो क्लास है उसमें आपको सब कुछ मैंने आपको चार्ट में दिखाया था, वही चीज हम अभी आपको इस क्लास में भी रिपीट कर रहे हैं आपको याद रखने के लिए। देख लीजिए, फिर से मैंने आपको बोल रहा हूँ, आपको नोट करना है तो नोट करके रखिए। पोस्ट कार्ड में जैसे 4 तरीके का है, मेघदूत पोस्ट कार्ड, सिंगल पोस्ट कार्ड, रिप्लाई पोस्ट कार्ड और प्रिंटेड पोस्ट कार्ड। एक का 25 पैसा है मेघदूत पोस्ट कार्ड का, सिंगल पोस्ट कार्ड का 50 पैसा है, रिप्लाई कार्ड का 1 रुपया है और प्रिंटेड का 6 रुपया है। और इनलाइन लेटर जो है 5 ग्राम तक उसका बेच सकते हैं और 2.5 रुपया होना चाहिए। और एनवेलप जो है 2 किलो तक का बेच सकते हैं लेटर में, रजिस्टर्ड लेटर में, या 2 किलो तक है उसमें 20 ग्राम तक 5 रुपया है। उसके बाद में हर 5 ग्राम का हर 20 ग्राम का 5 रुपया बढ़ते जाता है। और बुक पैकेट का जैसा हमने आज पढ़ाई किया था 5 किलो तक बेच सकते हैं। पहला 50 ग्राम का 4 रुपया है, उसके बाद में हर 50 ग्राम का 3 रुपया है।
और बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, जैसे प्रिंटेड बुक्स का भी सेम 5 किलो है और 100 ग्राम तक का 1 रुपया है। उसके बाद में हर ग्राम का 1 रुपया बढ़ते जाएगा। और आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, सेम इसको कंपैरेटिव चार्ट को फिर से देखेंगे, इसका आगे का नेक्स्ट स्लाइड मैडम। पीरियडिकल का 5 किलो है, जैसे मैंने आपको बोला था, उसका वैल्यू जो है 20 रुपया और 21 रुपया से 50 रुपया तक का और 50 रुपया से अधिक का। 20 रुपया का 100 ग्राम तक का 2 रुपया है और उसके बाद में हर 100 ग्राम का 3 रुपया है। और 21 रुपया से 50 रुपया तक का पहला 100 ग्राम का 4 रुपया है और उसके आगे 100 ग्राम का 5 रुपया है। और 50 रुपया से अधिक हो तो 8 रुपया 100 ग्राम का, उसका आगे हर 100 ग्राम का 9 रुपया है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर मैंने जैसे बताया था आपको, सिंगल और बंडल, सिंगल का 50 ग्राम तक 25 पैसा है, उसके बाद में बंडल और सिंगल दोनों का 100 ग्राम तक 50 पैसा है और हर 100 ग्राम का 20 पैसा है इसका रेट। और उसके बाद में सैंपल पैकेट का 2 किलो तक बेच सकते हैं, पहला 50 ग्राम का 4 रुपया है और उसके एडिशनल हर। आपको अभी ये चीज सब कुछ याद रखिए और एग्जाम में तारीख पक्का क्वेश्चन आएगा, आप इसको पढ़ के याद रखेंगे तो आगे भी आपको काउंटर में बैठने के टाइम पे आपका काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। और ब्लाइंड लिटरेचर 7 किलो तक फ्री ऑफ कॉस्ट में जाएगा। उससे जो एयर लिफ्ट किया जाता है तो उसको एयर सरचार्ज लगेगा। और पार्सल में 20 किलो तक बेच सकते हैं, अनरजिस्टर्ड पार्सल में 4 किलो तक बेच सकते हैं। और इसमें ब्रांच ऑफिस में जो बुकिंग है वो 10 किलो तक ही बुक कर सकते हैं और 20 किलो नहीं है, 10 किलो तक। ये चीज थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये चीज याद रखिए, ब्रांच ऑफिस में कितना किलो तक बुकिंग कर सकते हैं, तो 10 किलो है। पार्सल देखते ही हम 20 किलो नहीं लिखना है, उसमें पक्का देख लीजिए ब्रांच ऑफिस लिखा होगा तो 10 किलो है, 20 किलो नहीं लिखना है। और उसका तारीफ है 500 ग्राम तक 19 रुपये है, उसके आगे हर 500 ग्राम का 16 रुपये। तो आपको ये स्लाइड पूरा आपने पढ़ लिया, याद रखिए। पढ़ते हैं हम वैल्यू पेएबल, बीपी, जैसे बीपी आइटम्स बोलते हैं, तो बीपी आइटम्स का मैडम बीपी 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 मैडम। बीपी आइटम्स में क्या क्या आइटम हम बेच रहे हैं, तो ये आप बीपी क्यों बीपी कहते हैं, इसके वैल्यू पेएबल बोले तो इसको कोई भी आइटम, कोई भी सामान जो है बेच रहे हैं तो कस्टमर से पैसा लेना जाता है, तो उसका पैसा जो है वो कस्टमर जब देगा तो वो आदमी ने सामान भेजा था उसको पैसा वापस देना है। तो वो हमने वहां से ईएमओ मतलब बीपीएमओ बुक करते हैं, तो ये इसलिए इसको वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर बोलते हैं। जैसा कि ईएमओ बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है, बीपीएमओ बोलेंगे तो वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर। तो दोनों मनी ऑर्डर ही है, लेकिन ये क्या है, ये सामान दिया था उसके बदले में पैसा दे रहा है। मनी ऑर्डर क्या है, मनी ऑर्डर क्या है, वो बिना ये चीज है मनी ऑर्डर। वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर, वैल्यू पेएबल सिस्टम में एक दूसरे के सामान बेचने के मतलब उसका पैसा लेना लेटेस्ट हो सकता है, इस पर हो सकता है, ये सब चीज बीपी में भी बेच सकते हैं। और इसका 1500 रुपया से अधिक हो तो उसको इंश्योर करना भी जरूरी है। ठीक है, वो आगे आपको आगे का स्लाइड में देखेंगे। और इसमें बढ़िया बीपी में जो बेच तो इसका से उसका कमीशन भी एड्रेस से लिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा।
वीपी आर्टिकल 5,000 तक ही बेच सकते हैं, इसका 5,000 से अधिक नहीं अमाउंट हो सकता है। क्यों? हमारा मनी ऑर्डर जो है 5,000 तक ही है, इसलिए वीपी आर्टिकल भी 5,000 तक ही वीपी अमाउंट होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको बोला था कि वीपी अमाउंट 1500 से अधिक होगा तो इसका इंश्योर करना जरूरी है। इसमें क्या क्या है, जैसे रेलवे रिसिप्ट, कोई गाड़ी मतलब कोई यहाँ से सामान भेजा तो यहाँ से भेजने के बाद उसको वहां पर रिसीव करना है, तो उसका रेलवे रिसिप्ट जो है, यहाँ का जो बुकिंग किया था वो रेलवे रिसिप्ट होगा, तब वो वहां से सामान को ले सकता है, इसलिए रिसिप्ट को यहाँ से भेज रहा है। तो उस टाइम पे रिसिप्ट लेने के लिए उसको पैसा भी दे के लेना चाहिए, इसी के लिए ये इसको बीपी में बना के भेज सकते हैं। बिल्स और इनवॉइस जैसा कि आपको बोला था, रेलवे रिसिप्ट जैसे ही ये भी, और आपको ये सब चीज दे सकते हैं। इंटरसिनिक बोलेगा तो आपको आतंत्रिक मूल्य, तो इसको कोई आतंत्रिक मूल्य नहीं होगी, लेकिन इसको बीपी में ही भेजना जरूरी है इसलिए। और इसका जो भी हम लिख के भेज रहे हैं, आर्टिकल भेज रहे हैं, उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, वैल्यू पेएबल फॉर रुपीस, मतलब इसमें वीपी अमाउंट लिख के होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था वीपी अमाउंट, जैसे वीपी अमाउंट 100 रुपीस लिखा हुआ होना चाहिए, और इसको पक्का रिकॉर्ड में भी होना चाहिए। और एक टाउन से दूसरा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस तक का ये सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। वैल्यू आर्टिकल जब बुकिंग करते हैं उसमें सेंडर का भी पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और एड्रेसी का भी पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तारीफ जो है पोस्टेज, इसका एज पर वेट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका वेट कितना है उसका अनुसार। और इसका रजिस्ट्रेशन फीस मैंने जैसे पहले ही बताया था 17 रुपया है। और इसका वीपी का जो फीस है 20 रुपया तक, जैसा है कि हमने ये सेम अमाउंट आगे भी हमने पढ़ाई किया था, आपको याद होगा कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में हमने देखा था 20 रुपया तक, और 21 से 50 और अबव 50, सेम इधर भी याद रखना है। और 20 रुपया तक है तो 2 रुपया, 21 से 50 होगा तो 3 रुपया, और अबव 50 रुपया मतलब अब 50 रुपया से अधिक होगा तो उसका बीपी अमाउंट जो है 5 रुपया है। ये चीज आपको, ये क्वेश्चन दोनों बीपी का पूछे तो ये अमाउंट लिखना है, और वहां पर रजिस्ट्रेशन का पूछा तो तारीख पूछा तो उधर का वो चीज याद रखना है। मिक्स मत कीजिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर दीजिए। इंश्योरेंस फी 200 रुपया तक 10 रुपये है, उसके बाद में और हर 100 रुपया का 6 रुपया बढ़ते जाएगा। जैसा है कि उसका सपोज 400 रुपया लिख के दिए तो पहला 200 रुपया का जो है 10 रुपया है, और आगे अधिक 200 ग्राम का 12 रुपया है, तो 10 प्लस 12 22 रुपया इसका इंश्योरेंस फीस लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्यों दिया जाता है? इंश्योरेंस इसलिए कि उसका एक जगह से दूसरा जगह पे ट्रांजिट जब होती है तो उसमें कोई पण तरीका का नुकसान नहीं तो गुम होने का चांसेस होगा, तो इसका जो अमाउंट है, इंश्योरेंस कितना रुपया का किया गया उतने जो है एक्चुअल लॉस और इंश्योर्ड अमाउंट दोनों में से कम कौन सी है वो देख के उसको पैसा जो भेजा था उसको पैसा मिलने के लिए ये इंश्योरेंस है। जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस में हम देखेंगे तो आप देखे होगा कि गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं तो इतना रुपया का इंश्योरेंस है तो उसमें उतना पैसा मिल जाए, तो ताकि जो भेज रहा है उसका नुकसान ना हो, इसलिए ये इंश्योरेंस सर्विस हमारा जो पार्सल में किया गया ताकि जो भेज रहे हैं उनका नुकसान ना हो। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इंश्योर कि कौन सा चीज इंश्योर कर सकते हैं, लेटर और पार्सली इंश्योर कर सकते हैं। और बीपी आर्टिकल्स जैसे हमने बीपी में पढ़ा था कि 1500 रुपया से अधिक होगा तो इसको इंश्योर करना जरूरी है।
और 1500 से कम है तो भी इंश्योरेंस करना ऑप्शनल है। वो कस्टमर के ऊपर है कि वो कस्टमर करना चाहता है नहीं करता है। लेकिन 1500 से ऊपर होगा तो उसका पक्का इंश्योर करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इंश्योरेंस कंपलसरी कब करना कि पक्का इसका इंश्योरेंस होना ही है, तो इस ये कब करना चाहिए? इंश्योरेंस का मतलब कोई भी आर्टिकल उसके अंदर पैसा और जैसे कि प्रेशियस स्टोन बोलेंगे तो कीमती पत्थर, कीमती धातुओं और आभूषण जो है बेचने के टाइम में इसका इंश्योरेंस करना जरूरी है। और इसमें 1500 रुपया से अधिक होगा तो इंश्योरेंस पक्का होना चाहिए, जिसका जैसे कि रेलवे रिसिप्ट है, बिल्स है, इसका इसको भी भेजने के टाइम पे इसको वीपी करके भेजना जरूरी है। इसके टाइम पे इंश्योर भी करके भेजेंगे तो लॉस नहीं होगा, क्योंकि इंश्योर करने पर उसका डबल पैक में भेजा जाता है, इसलिए वो पक्का जो एड्रेस ही है उसके पास में सही सलामत पहुंच जाए, इसलिए इंश्योर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। करेंसी नोट द्वारा जब बेचते हैं, जैसे पैसा वगैरह बेचते हैं, तो उसका लिमिटेशन है, तो 20,000 तक भी बेच सकते हैं और इसको इंश्योर करना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि करेंसी रुपया जो है वो रुपया जो है 20,000 तक ही उसके अंदर रख के बेच सकते हैं। कॉइन्स जैसे वो करेंसी भेजे तो जैसे नॉर्मल अभी का करेंसी वगैरह नहीं है, जैसा कि कोई करेंसी वगैरह कलेक्शन करते हैं तो पुराना करेंसी वगैरह भेज रहे हैं, तो उसका है। ये नहीं है कि आप 20,000 रुपया तक यहाँ पर भेजने के लिए अलाउड है और ये तो 5,000 ही भेज रहे हैं, तो ऐसा करके नहीं। ये जो करेंसी है जो कलेक्शन करते हैं उनके पास ये भेज रहे हैं, तब उसके 20,000 रुपया तक भेज सकते हैं। उसके बाद में आर्टिकल जैसे कि सोना चांदी और क्या बोलते हैं कीमती पत्थर, ये सब चीज भेजने के लिए 1 लाख रुपया तक का भेज सकते हैं। और ब्रांच पोस्ट ऑफिस में इंश्योर आर्टिकल जो है 600 रुपया तक ही परमिट है, उससे आगे नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैडम नेक्स्ट, इसका इसका तारीफ जो है, पोस्टेज तो आपको बताया था, जैसे उसका वेट का अनुसार देखा जाए था। और रजिस्ट्रेशन फी तो 17 रुपया पक्का होना ही है। 200 ग्राम तक 10 रुपया और एडिशनल 100 ग्राम का 6 रुपये, जैसे हमने पढ़ा था। और इसके साथ में एक्नॉलेजमेंट कंपलसरी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्नॉलेजमेंट इसका जब भी बीपी आर्टिकल ये जो आर्टिकल भेजा जाता है उसमें कंपलसरी है, उसके फ्री ऑफ कॉस्ट में ये लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। जैसा मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि जब पार्सल बेचते हैं तो उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट लिखना चाहिए, जरूरी है। क्यों? इसमें क्या है, डिपार्टमेंट का हमारा फायदा है। और वॉल्यूमेट्रिक वेट नॉर्मल जो विद इन दी ये यहाँ पर जाता है, तो जैसा कि 18-19 किलो आती है तो वो वेट में कम होती है, लेकिन सॉरी डायमेंशन में कम होती है लेकिन वेट ज्यादा रहता है। कुछ आइटम होती है कि वेट में कम होती है लेकिन डायमेंशन देखा जाएगा तो एकदम बड़ा दिखाई देगा। जैसा कि कॉटन और एक पत्थर, अभी कोई कॉटन बेच रहे हैं तो भी वो ज्यादा क्वांटिटी में दिखाई देगा, वो बड़ा पार्सल में जाएगा। तो उस टाइम पे क्या है, वॉल्यूमेट्रिक वेट लिखना जरूरी है। इससे क्या होता है, डिपार्टमेंट को फायदा होता है। वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या है, वो डालेंगे तो हमारा जो गाड़ी जो बुकिंग करके जा रही है उसमें वॉल्यूमेट्रिक वेट उतना जगह पकड़ लेता है, तो उतना आइटम हम डाल नहीं पाते हैं। तो इसलिए डिपार्टमेंट
लिखना जरूरी है। वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे रेक्टेंगल का स्क्वायर टाइप का है तो उसको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में ये लिखा जाता है। जैसा कि कोई चीज गोल सा है तो गोल सा है तो उसको 0.785 इंटू डायमीटर बोले तो उसको जो गोल है उसका रेडियस का जो है लिखेंगे इंटू 2 करेंगे तो इसका डायमीटर, नहीं तो एक साइड से दूसरा साइड का देखेंगे तो वो डायमीटर को वॉल्यूम इंटू 0.785 के से गुना करेंगे तो उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट हो जाता है। और इन केजी में देखा जाएगा मैडम, इन केजी में देखा जाएगा वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। इससे इसको 6000 से भाग करेंगे तो उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट मिल जाता है। तो ये तो कैलकुलेशन है, ये आजकल का तो हमारा जो एमपीसीएम है जस्ट लेंथ ब्रेथ हाइट डाल देंगे और सर्कुलर का तो डायमेंशन डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन ये नॉलेज के लिए रख लीजिए कि वॉल्यूमेट्रिक वेट बहुत ही जरूरी है हमको डालना। चलिए अभी तक हमने आगे जितना भी मेल्स के बारे में पढ़ाई किया था फिर से आपको याद कर देता हूँ कि 10 प्रकार का मेल्स होती है। आपको फर्स्ट क्लास मेल याद रखना है, सेकेंड क्लास मेल याद रखना है। आपको जैसा मैंने बताया था LIP लेटर्स, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, और बाकी जो सेकेंड क्लास में आपको SPR, BB ये चीज आपको याद रखना चाहिए। सैंपल पैकेट्स, न्यूज़पेपर्स, बुक पैकेट्स, जो भी हमने बुक पैकेट्स का बताया पढ़ाई किया था ये सब चीज आपको याद रखिए, उसका तारीफ याद रखिए। मेल्स के इसमें आपको यही चीज आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। आपको अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए। हम हमारा जो US KVS टीम है आपको जवाब देंगे। और आपको एग्जाम अच्छे से लिखने के लिए आपको कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आगे के लिए धन्यवाद।